इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे प्रश्नावली 6.5 से। इस क्वेश्चन में ये आकृति गिवन है और इस आकृति पर आधारित हमें इन्हें प्रूव करना है। क्लियर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जिन बेसिक बातों की आपको आवश्यकता होगी, जिनका आपको ध्यान रखना है, वो ये है। देखो, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज इस तरह से है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ से आप एक लंब इस तरह से डालते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सिचुएशन है, ठीक है ना। हमारे पास इस समय 3 समकोण त्रिभुज हैं। एक ये है जिसमें ये 90 डिग्री है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, ये 90 है, और ये भी पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमें 3 समरूप त्रिभुज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा पूरा का पूरा, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अगर हम इनको नाम दें, ये ए बी सी और ये डी है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी, और ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ये तीनों आपस में समरूप होंगे। ध्यान रखना, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि इसको आप बी डी ए लिख रहे हो तो भी बी ए डी लिख रहे हो या बी डी ए लिख रहे हो तो भी बात एक है। बात एक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हमें जब हम समरूप त्रिभुज लिखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, इसके बराबर है। समझ गए ना आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से समझो कि वाकई जो पहला त्रिभुज है जिसमें को मैंने 1 नाम दिया है, ये वाला, इसका अगर आप कोण ए देखें, यानी ये वाला कोण जो है ये दूसरे त्रिभुज के कोण बी के बराबर है, यानी इसके बराबर है। और अगर मैं पूरा त्रिभुज लूँ तो उसके भी कोण ए के बराबर है, यानी वापस अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूँ तो इसमें भी कोण ए यही है ना। इसके बाद जो कोण, पहले त्रिभुज का कोण डी है, ये 90 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज के कोण डी ये भी 90 है, और तीसरे त्रिभुज में वो कोण बी 90 है। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि इसमें 3 समरूप त्रिभुज कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हम तीनों समरूप त्रिभुज एक साथ लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर देखो, ये जो आकृति क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 3 त्रिभुज हैं। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये पूरा का पूरा जो ये त्रिभुज है। तीनों आपस में समरूप हैं, लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं ले सकते ना, हम केवल 2 एक बार लेंगे। या तो हम पहला और दूसरा इन दोनों को एक साथ लेंगे, या हम इसे और इस पूरे को लेंगे समरूप, या फिर हम इसे और इस पूरे को लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 समरूप त्रिभुजों को हमने लेना है एक बार में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन से 2 हम लें एक साथ। तो वो पता चलता है कि कौन सी साइड हमारे पास हैं। अब यहाँ पर एक तो साइड ए बी है, ये वाली साइड है। तो देखो ये वाली साइड किस एंगल के सामने है, तो अब देखो ये इसके सामने भी हो सकती है और इसके सामने भी हो सकती है। तो अभी भी हम श्योर नहीं हुए हैं कि कौन सा लेना है। लेकिन अगर आप BC देखो, ये वाली साइड BC जो है, BC एकदम क्लियरली आप कह सकते हैं कि वो इसके सामने है। इसके अलावा कोई और एंगल नहीं है जिसके सामने BC है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि हमने ये वाला त्रिभुज तो लेना ही लेना है। अब दूसरा कौन सा त्रिभुज लें हम? अब यहाँ पर BD साइड है, तो BD है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो साइड है ये किसके सामने है? ये इस एंगल के सामने है। जो बड़ा त्रिभुज है हमारा, उसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने है। तो इसका मतलब हमें बड़ा त्रिभुज भी बिल्कुल लेना ही लेना है। तो हमारे पास 2 त्रिभुज कौन से हैं? एक तो ये है और दूसरा ये पूरा बड़ा त्रिभुज। समझ आ गई आपको बात? तो अब देखो यहाँ पे हम प्रॉपरली लिखते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं 90 की, तो ये 90 और ये 90 आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे
चूँकि ट्रायंगल ए सी बी ये समरूप है ट्रायंगल, देखो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो पहले हम लिखेंगे D, फिर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे तब हम 90 लिखेंगे A और B, ये आपस में समरूप हैं। क्लियर, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हम समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तभी ये निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें देखने हैं संगत भुजा क्या होती है। देखो बराबर कोणों के सामने की भुजा संगत भुजा होती है। तो बराबर कोण यानी देखो आप देख सकते हैं एक कोण ये है और एक कोण ये है, ये बराबर है, तो इनकी सामने की भुजा छोटे त्रिभुज में ये है BC और बड़े त्रिभुज में अगर आप देखेंगे उस कोण के सामने तो ये है AB, ठीक है। तो हो गया, यानी इसके सामने ये है और इस कोण के सामने हमारी ये भुजा है। अब इसके बाद छोटे त्रिभुज में ये 90 बड़े त्रिभुज के इस 90 के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा है AB और बड़े त्रिभुज में जो 90 है इसके सामने है BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा BC इंटू BD बराबर AB स्क्वायर, और हमारा बस आ गया आंसर। जो AB स्क्वायर है ये है BC इंटू BD। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये है, बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम कौन से दो ट्राइंगल लें। अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। देखो अब फिलहाल इन एंगल्स को इरेज करते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कौन से वाले हम ट्राइंगल ले रहे हैं इसमें। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास AC है, AC है ये। अब देखो ये इसके सामने भी हो सकता है, इसके सामने भी हो सकता है, तो अभी हम श्योर नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए। लेकिन अगर हम देखें BC, तो BC है ये और ये केवल इसके सामने है, तो ये पक्की बात है कि हमें ये वाला ट्राइंगल तो लेना ही है, ये वाला। अब इसके बाद है DC, DC यानी ये, तो ये भी इस ट्राइंगल के, यानी ये पक्की बात है कि हमें ये वाला ट्राइंगल लेना ही लेना है, ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो बस अब हम समझ गए कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के और ये कोण जो है ये बराबर होता है इस कोण के, और तीसरा तो 90 है ही, यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 है। ओके, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्राइंगल BCA और ये समरूप है ट्राइंगल। देखो कोण B बराबर है यहाँ कोण A के, तो उसको पहले लिखेंगे। कोण C बराबर है यहाँ कोण C के, उसको हमने यहाँ पे लिखा। और कोण A बराबर है, यानी इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण D के बराबर है, तो ये हम लेंगे। ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर अगेन इनकी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी संगत भुजाओं की बात की जा रही है। तो एक तो AC है, तो AC जो है वो किसके सामने है? वो इसके सामने है और यहाँ इसके सामने है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वाले कोण की? इस कोण की। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है। तो हम सीधा लिखेंगे कि AC अपॉन DC, और ये किसके बराबर है? अच्छा, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लेंगे ये वाला कोण, तो ये कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ पर इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, और ये प्रूफ हो गया है। ओके, बस हमें ये पहचानना है कि कौन से दो ट्रायंगल हम लें, कौन से दो समरूप त्रिभुज हम लें, और फिर कौन कौन से हम उसके कोण लें। यही है इसमें मेन चीज़। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो हमें अगेन इसको हम इरेज करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ये AD। अब AD यहाँ कौन सी है? ये AD है, लेकिन जो AD भुजा है ये इसके भी सामने हो सकता है, इसके भी सामने हो सकता है। तो अभी हम श्योर नहीं कि कौन सा वाला त्रिभुज लें हम, तो ये यहाँ से हटाओ। बात करो, अब बात करते हैं BD की।
BD ये पूरा है, तो ये पूरा इस कोण के सामने है, तो ये तो पक्की बात है कि एक हमें लेना है बड़ा वाला त्रिभुज। फिर है CD है ये, तो यहाँ भी हम समझ गए कि हमें ये वाला त्रिभुज लेना है क्योंकि ये भुजा इस कोण के सामने है। अंडरस्टैंड? तो हम लिखेंगे त्रिभुज, देखो ये कोण बराबर होता है इस कोण के, ओके, और ये 90 है, तो ये 90 इस 90 के बराबर है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं। देखो बड़ा त्रिभुज जो है वो है BAD और ये समरूप है छोटा वाला त्रिभुज। देखो B किसके बराबर है? B A के बराबर है, तो A आ जाएगा। फिर यहाँ जो A है वो किसके बराबर है? ये 90 है, यहाँ ये 90 है C के बराबर। और उसके बाद जो तीसरा तो D ही बचा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर अगेन हमें संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, तो इसके लिए कौन से कोण हम लें? तो देखो यहाँ पर है AD, तो AD जो है वो है ये AD, तो AD जो है यहाँ पे किसके सामने है? अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये इस कोण के सामने है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD अपॉन, अब ये जो कोण है ये वाला, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, और इसके सामने कौन सी भुजा है? ये है, तो ये हो गया CD बराबर। दूसरा, हम बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान रखना, पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिखा है, ठीक है, तो हम बड़े वाले त्रिभुज का कोण पहले लेंगे। इस कोण के सामने ये भुजा है, और अगर हम छोटा वाला त्रिभुज लें, ये यहाँ पर ये 90 के सामने ये भुजा है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AD² हो जाएगा BD इंटू CD, और ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, वेल आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से त्रिभुज हमें लेने हैं और फिर उसके कौन कौन से कोण लेने हैं। ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।